तो दोस्तों देख सकते हैं मैं लॉगिन कर चुका हूँ और टाइम जो हो रहा है 2:44। ओके, तो इसमें घबराना नहीं, मैंने आपको बोला है कि आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बस आपका लॉगिन होना चाहिए। ये सब पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप नीचे जब जाएंगे तो आपको इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा सारा। ये है आपका मेन डिटेल। ओके, आपको दिख रहा होगा ये। तो ये जो है आपका डिटेल है, यहीं पे आपको लॉगिन करना है दोस्तों। पूरा मंडल वगैरह दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो क्लिक ऑन द एग्जामिनेशन बिलो, लिंक बिलो टू द स्टार्ट योर लिंक। ये नहीं है आपका, देखिए थोड़ा नीचे देखिए, बिल्कुल ये लिखा है ना, दिख रहा है आपको रेड कलर में। तो क्लिक हियर, मैंने क्लिक कर दिया है। आप देखते हैं क्या आता है दोस्तों। ये गूगल फॉर्म का है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, और कह नहीं सकते। पिछली बार तो यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा था, इस बार तो इतना मतलब समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम के बाद अभी ये पोजीशन है तो कितना टाइम लग सकता है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। इसमें देख सकते हैं आप लोग, पूरा दिया हुआ अच्छे से कि 1 घंटे का जो है समय दिया गया है। तो कुछ ऐसा नहीं है, हर 1 घंटा तो है दिया गया आपको। टोटल देखिए 57 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 57 पेज है इसमें। मैं अभी इसको को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिर उसको देखते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना सारा डिटेल मैंने भर लिया है। मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए लैंग्वेज जो है हिंदी है। 12 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सही है। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सही है। तो क्या लगता है दोस्तों, इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो कानून का नियम, स्वतंत्र न्यायपालिका, व्यक्तिगत अधिकार, राइट। तो ये सारा सही होना चाहिए। 1 2 3 ऑल करेक्ट। अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय मांगों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया के रूप में माना जा सकता है। तो अलग राज्य का अनुदान, 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल करना, ये तो सही है आपका। स्थानीय और शहरी स्व सरकारी संस्थानों का संवैधानिक स्थापना, तो क्या होना चाहिए आपका। देखिए 2 और 3 तो लग रहा है ये अलग राज्य का अनुदान। तो क्षेत्रीय मांगों के लिए सरकार, तो ये इसमें जो है अलग राज्य का अनुदान, तो ये भी सही है। वैसे 1 2 3 दोनों होना चाहिए, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन जो भी अटैम्प्ट हो रहा है ये मेरे हिसाब से हो रहा है, तो आप लोग इसको सही ना समझिएगा, आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर सकती है। मैं इसको लाइव कर रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) में मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही है ये। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर आप बता सकते हैं दोस्तों क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। तो इसका आंसर पहला तो बिल्कुल सही है, और आरटीआई जो है सर्वोच्च न्यायालय, मेरे ख्याल से दोस्तों यही नहीं सही है बिल्कुल। तो आपका जो है दोनों सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आरटीआई के अंदर नहीं आती है, और वो सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि ये सबसे सर्वोच्च माना जाता है, तो ये नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं 15, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो बताइए नीति आयोग क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास सही है, और भारत में प्रधानमंत्री सही है, ये भी। नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं, बिल्कुल तीनों सही है दोस्तों। तो इसमें देखिए फर्स्ट और सेकेंड बिल्कुल सही है। अब ये देख लेते हैं हम, थर्ड का नहीं पता, लेकिन फर्स्ट सेकेंड श्योर है, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इस पर विचार करना है आपको। तो उसमें दिया हुआ है आपका, भारत के संविधान में एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट है, राइट। तो सही बात है, ये तो आपका फिक्स होता है कि इतनी ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सेकेंड जो है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को छोड़कर अन्य अधीक्षण की आसक्ति होती है, बशर्ते वे उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधीन हो। तो इसका क्या लगता है आंसर दोस्तों। अधिकतम संख्या निर्दिष्ट, बिल्कुल इसका दोस्तों श्योर नहीं हो पा रहा है, मैं इसको हालांकि दोनों कर दे रहा हूँ। अब आपको जो सही लगे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है, तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बताइए दोस्तों, अगर कृषि का योगदान जो कम हो रहा है किसी देश में, तो ऐसा क्यों। देश में एक विकसित राष्ट्र होने की दशा में बढ़ रहा है, देश विकासशील राष्ट्र बनने, देश में विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, और देश में आर्थिक विकास दर रुक गई है। देखिए दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था होती है कृषि का, तो इसको प्राइमरी माना जाता है। अगर इसका योगदान कम हो रहा है तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि केस में आर्थिक विकास रुक जाएगी। ओके, तो यही होगा आपका मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है, बताइए। तो इसमें देखिए आपका जो आएगा, तप और भोग के प्रति परिहार
वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों में फंसा निषेध और प्राणियों के हिंसा निषेध सही है। चौथा बिल्कुल सही है। और इसमें देख सकते हैं आपका 3 भी सही था। ओके, 3 भी सही है। और 2 1 तप और भोग के प्रति अति का परिहार, इसमें वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, आस्था होना चाहिए था ना दोस्तों, तो इसका होना चाहिए 1, ये आपका 134 होना चाहिए। ओके, वेद प्रमाण के प्रति आस्था होना चाहिए, अनास्था नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग जो भी आंसर है दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार टेस्ट देने में, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं आ रहा ट्राई अगेन। थोड़ा स्टार्टिंग में लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, पर अब लॉगिन हुआ तो बिल्कुल चल रहा है स्मूथ, अच्छी लग रहा है। चलिए कुछ संशोधन किया गया। देखिए इसमें स्टेटमेंट वाला हम देख सकते हैं, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण दे रखा है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो इसका क्या आंसर लग रहा है दोस्तों? देखिए इसमें जो है आपका सामंती व्यवस्था दे रखा है, तो इसका देख लेते हैं, तो दोनों होना चाहिए। बाकी आप लोग ने देख लीजिएगा जो भी है। अंतिम मौर्य शासक वीरभद्र की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बिल्कुल सही है। और अंतिम शुंग राजदेवभूति की हत्या कर उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कौरव ने की, उनके सिंहासन को हासिल किया। आंध्र के कौरव राजवंश के अंतिम, ठीक है, तो ये तीनों सही है। चलिए हमने इसको, ओ शिट दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सा एरर हो गया है अब वैसे दोस्तों लग नहीं रहा था कि गलत होने वाला है, लेकिन इस बार भी एरर हो गया, अब प्रॉब्लम आएगी। इसको मैं वापस से देखते हैं क्या आता है। देखिए अच्छा बात है ये है कि आप यहाँ से लॉगिन करके फिर से कर सकते हैं, अब वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने दोबारा से मैं लॉगिन कर लिया हूँ, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या आ रहा है आपका। देखिए इसमें पूरा डिटेल मांग रहा है, तो डिटेल को भर लेते हैं एक बार फिर से। तो दोस्तों देख सकते हैं वापस से ये टेस्ट ओपन हो चुका है, और इस बार मैं लेट नहीं करने वाला हूँ। जैसा मैंने आपको ठीक बताया था कि एक दो बार अच्छे से ट्राई करना, अगर आपका टेस्ट एरर हो जाता है तो आप लोग बिना देखे आंसर मारते जाना। तो बस मैं आपके सामने यही करने वाला हूँ, चाहे जो हो, ठीक है। तो मैं इसको करने जा रहा हूँ। हालांकि जितना क्वेश्चन मैंने किया हुआ था तो मुझे लगभग याद है, इस वजह से मैं इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहा हूँ फटाफट। और ऐसे ही आप लोग को भी करना है दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फटाफट करिए, क्योंकि इसका टाइम समझ जाइए कि 2-3 मिनट में जितना जल्दी हो जाए वो आपको करना है, राइट। देखिए सब क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, आपके सामने अपने दिखा होगा, इस वजह से मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, मैं बिना देखे कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसमें देख लीजिए केवल संसद द्वारा होगा, कानून द्वारा, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका 166, तो मैंने आपको बता भी दिया था। अब मैं बिना देखे दोस्तों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो तो 2 सही इसका। अब की बार एरर नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये कोयले वाला आया है, तो इसका दोनों सही होना चाहिए, तो ठीक है। ठीक है, तो ये वाला देखिए इसमें जो है आपका लोकतंत्र की बात किया है, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा तीनों। ओके, तो इसको बहुत जल्दी करना है दोस्तों, क्योंकि देखिए फिर से एरर हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं अभी पूरा फटाफट कर रहा हूँ मैं। इसमें भी ऑल कर दे रहा हूँ, सही होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेन बात ये आ रही है कि आपका जब आप कितना भी सही कर लीजिए, अगर आपका अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा तो कोई मतलब नहीं है। और मैंने बताया कि पिछली बार जिनका भी हुआ है सिलेक्शन, वो लोग ऐसे ही किए थे दोस्तों, तो इसका केवल होगा 1, ठीक है। इसका बैक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं बैक काम करता है कि नहीं। देखिए इसका दोनों होना चाहिए सही, नहीं, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें दोस्तों। ये देखिए आपका जो है 1 और 2 दोनों सही है। ओके, तो मैंने इतना आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें आपको जो है 1 और 2 दोनों कर देता हूँ मैं भी, राइट। तो इसमें देखिए योगदान बता रहा है, तो ये जो है आपका कृषि वाला बात किया रहा है, देश की विकास रुक गई है, ये वाला किया था मैंने। और अब मैं कर रहा हूँ बौद्ध धर्म का बोल रहा हूँ। इस वाले में जो है आपका 2 छोड़ के बाकी सारा सही था ना, तो ये होगा आपका, ठीक। तो आप ऐसे ऐसे करते रहिएगा। ये आपका जो है गुप्त काल वाला पूछा गया, तो दोनों सही था इसमें। ये जो अंतिम शुंग वर्ष है, तो इसमें भी सही है, सारा सही है।
देखिए 22 क्वेश्चन हो गया। बस ऐसे ही करते रहना है दोस्तों जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है। बार बार इधर हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। बस मैं वही कर रहा हूँ जो आपको बताया था दोस्तों। और ये देखिए चीनी ऐसे होंगे तो दोनों सही हो जाएगा। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ आपको सर दोस्तों, ये क्वेश्चन बस अटेम्प्ट हो रहा है कैसे भी करके, बनने नहीं कहा था। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा आपको जो भी है देख लीजिए। टीपू सुल्तान तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ मैं इसके लिए। देखिए इसमें जीवमंडल के बारे में पूछा गया है, तो बस सब कुछ हो जाएगा। और तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आप लोग के लिए हमेशा मेहनत करता रहूँगा इसी तरह। बस आप लोग का थोड़ा सा प्यार सपोर्ट मिलना चाहिए मेरे को। इसमें गलत बोला जा रहा है तो वजन होता है फोटोकेमिकल में, ये इसमें से कोई नहीं। लेट खतरनाक होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फोटोकेमिकल वजन में होता है, तो ठीक है फोटोकेमिकल, ये तो यही होगा आपका। देखिए 31 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। अब देखते हैं कहीं गलत ना हो जाए। चलिए इसका ये भी कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे ही करते रहिए आप लोग भी। देखिए मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरा कोई वो टारगेट नहीं है, लेकिन आप लोग अगर सच में एग्जाम देना चाहते हो अच्छे से करिए, 5-6 बार 10 बार कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग ये वाला ट्राई करिएगा इस तरह से रैंडम अटेम्प्ट, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोग को बस मैंने बताया था कि ये तभी करना है। देखिए ये सब क्वेश्चन है तो मैं उसको वो दीजिए, लेकिन मैं कर लूँगा। देखिए इसमें क्या दिया, 2 कमी इसमें एक दूसरे पे, ठीक है। तो आपका दे रखा है 7 वाला और दूसरे पर हानि, ठीक है। तो आपका 1 हो जा रहा है यहाँ पे 42 उठोगे 100, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.42 8। तो आपको जल्दी करना रहेगा दोस्तों। देखिए सब दे रखा है। शेषफल कितना बचेगा बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर इस वाले में। देखिए तो दोस्तों इसका देख सकते हैं, इसका आंसर जो होगा ये माइनस में आ जाएगा। ओके, अब इसको देखिए क्या करना है। अब ये सब क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं बस ऐसे ही कर दे रहा हूँ दोस्तों। ये सब क्वेश्चन हो तो जाएगा पर थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए दोस्तों इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, तो डायगोनल पूछ रहा है कितना लंबा लिया जाता है। तो इसको कुछ नहीं करना, अंडर रूट करना है आपको, सबका स्क्वायर कर देना है और 189 आएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे करना है आपको, आगे बढ़ते रहना है। फ्रेंड को ये बोला पी क्यू आर, ठीक है, तो सी डी एफ, तो एफ वाले में से कोई होगा और लास्ट में देखना पी के टी, तो लास्ट में जो होगा जेड। जेड आपका 26 पे आता है और टी आता है 20 पे, राइट। तो अब 6 ज़्यादा जा रहा था, इसमें देखते कि एल एल क्यू, तो क्यू वाला आएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा आप लोग, ये आएगा। अब देखिए इसमें क्या दिखा है, उत्तर प्रदेश के भारत में सर्वाधिक जमा पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे सही है, सही है, दोनों सही है, तो बिल्कुल सही है। बस एरर ना हो यार इस बार में। जेट इंजन रॉकेट के बारे में बताइए क्या होगा। जेट इंजन ऑक्सीजन की आसपास हवा प्रयोग करती है, ठीक है, सही है। आंतरिक इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त उपयुक्त नहीं है। और रॉकेट में ऑक्सीजन ईंधन साथ में जाता है, ओके। तो दोनों कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं यार, इतना टाइम नहीं लगेगा मेरे को। चलिए तीनों सही कर देते हैं। देखिए किसी टंकी की पानी का जो है 3/16 भाग 15 मिनट भरता है, तो बाकी टंकी कितना भरेगा। तो अगर ये 15 मिनट भर रहा है तो बाकी कितना हो जाएगा आपका, तो इसको बाकी करेंगे तो आपका 13/16 भाग हो जाएगा। और ये जो होगा इस वाले से जो होगा ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो ज़्यादा टाइम का मतलब क्या हो जाएगा आपका 16/3 और 15 हो जाएगा यहाँ पे 60, 65 आ रहा है दोस्तों, ठीक है, 65 मिनट आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और चीनी उद्योग में निम्नलिखित में से ठीक है, तो 15% ये सब दे रखा है, तो ठीक है, ये सारा सही होगा। जब यहाँ पे देखिए ठीक है 15%, ठीक है, तो पहला हो गया। और सबसे बड़ा उत्पादक है, देखिए लास्ट वाला तो गलत है इसमें, और सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा, थ्री बिल्कुल सही है। और 3 और 2, 3 और 2 कर लेते हैं इसमें, 3 और 2 46 देख लेते हैं। एक कक्षा में कुछ बेंच है और यदि एक बेंच में 4 विद्यार्थी बैठे, राइट, 4 विद्यार्थी बैठे हैं, तब 3 बेंच खाली रह जाते हैं, राइट। अब तब 3 कक्षा में खड़े रह जाते हैं और कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए कितनी है। तो वापस से देख लेते हैं। यदि एक बेंच पे 4 विद्यार्थी बैठते हैं, राइट,
और तब 3 बेंच खाली रह जाते हैं, यानी टोटल 7 का जगह है। यदि एक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो क्या हो जाते हैं, इसमें 3 बैठते हैं तो 3 छात्र कक्षा में खड़े रह जाते हैं, राइट। तो कितने होंगे इसमें देख लीजिए। तो इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई नहीं, हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, टाइम नहीं लगेगा। अम्ल वर्षा, देखिए इसमें क्या अम्ल वर्षा का क्या आएगा, तो कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। इसका एग्जांपल क्या है, देखिए ये जो होगा आपका फ्रांस तो एक आएगा, बाकी देख लेते हैं 2 के साथ क्या आएगा, 1 और 2, 1 और 3, नॉर्वे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें गलत बोल रहा है, 1, 12, 65 और ये दे रखा है पूरा अच्छे से। इसका क्या लगता है दोस्तों, आपको बताइए, 3 चौके पर, ठीक है। इसका बताइए आप लोग क्या हो। इस वाला इसमें देखते हैं 4 अभाज्य संख्या जो रखा है, 3 संख्या का इतना है और अंतिम इतना है, देखिए। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल, तो इसका क्या होगा था बुढ़ापा, ठीक है। प्रोटीन दोस्तों क्या करता है, आपका ऊर्जा लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली में सुनिश्चित करती है, तो बताइए क्या होगा। ये जो है आपका अल्पसंख्यक अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सामान्य राजनीतिक सोच को, बहुमत शासन को और अल्पसंख्यकों को बहुमत होगा। इसमें देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र का विषय नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। यह जैविक अजैविक जो भी है, और ये वन तंत्र है, और ये ठीक है, और जैविक दोनों का होता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है एक वन तंत्र तो नहीं होता है यार, ओपन होता है ये। चलिए इसमें देख लेते हैं, बस 3-4 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, कर लेते हैं फटाक दे। और निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें देखिए पोषक तत्वों की कम संख्या और पारिस्थितिक तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक पात्रता। तो इसमें मध्यम व्यवधान आयु, ये पोषक स्तरों की कम संख्या, ये नहीं होगा, डी वाला। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है, राइट। तो इसका क्या होगा, देखो कैलोरी ऊर्जा जो है पानी से नहीं मिलता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए ग्लूकोज वगैरह मिला के पीते हैं ना, कैलोरी नहीं निकलते, तो उदासीन होता है, तो इसलिए कुछ नहीं मिलता नहीं इसमें। नगरीकरण जो होता है आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि सही बताइए कौन सा है। तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रवास की उच्च दर, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रवास की उच्च दर, ये तो सही बात है। शहरों में शैक्षणिक संस्थान सही बात है, और औद्योगिकी की उच्च दर रही, ये भी सही है। और ग्रामीण क्षेत्र में ऊंचा जीवन स्तर, तो देखिए ये 3 तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कर लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है, बस हो गया। तो ये देखिए 55 क्वेश्चन है, और ये सबमिट मैं करने जा रहा हूँ दोस्तों इस तरह से, और ये मेरा सबमिट हो गया टोस्ट। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही आपको भी सबमिट करना है। थैंक गॉड कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पिछली बार हो रहा था। तो जैसा मैंने आपको बताया है दोस्तों कि आपको क्या करना है, आप पूरा जो टेस्ट है, देखिए मैंने तो ऐसे ही कर दिया है क्योंकि मुझे क्लास वगैरह करना नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से करिए, 5-6 बार 10 बार अटेम्प्ट करिए। अगर आपको सच में करना है फिजिकल क्लास तो उसमें रैंक बनेगी, रैंक के हिसाब से आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। ओके, बाकी ऑनलाइन में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको फिजिकल क्लास करना है तो आपको रैंक लाना पड़ेगा। रैंक मतलब यहाँ पे 100 या बहुत ज़्यादा जाएगा तो 150 बच्चों को ही अलाउ किया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 100 बच्चों के लिए, तो 100 बच्चे अगर अलाउ करते हैं तो आपका रैंक भी 100 के अंदर होना चाहिए, ठीक। तो हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, आपको भी मैंने वीडियो बना दिया अच्छे से दोस्तों, बहुत मेहनत किया मैंने आप लोग के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, मेरे इस एजुकेशनल चैनल पे दोस्तों। और भी मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। अभी इधर से कोई भी डिटेल जानकारी होगी मैं इस पर लाता रहूँगा, और कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो बताइएगा, मैं जाके सेंटर से पता कर लूँगा, और रिजल्ट के लिए भी मैं इस पर डाल दूँगा, ठीक है। तो ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।